के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कल तक बंधकों की रिहाई रोकने की धमकी दे रहे हमास का रुख अब नरम हो गया है। हमास ने अब कहा है कि वो तय समय सीमा तक बंधकों की रिहाई कर देगा। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का प्रभाव कहें या कुछ और, लेकिन हमास के इस कदम से गाजा संघर्ष विराम पर उठ रहे संकट के बादल काफी हद तक खत्म हो गए हैं। वहीं गाजा को लेकर ट्रंप के प्लान को भी अब एक अरब देश से आंशिक समर्थन भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने हमास ने घुटने टेक दिए। बीते कुछ दिनों से इजरायली बंधकों की रिहाई से आनाकानी कर रहा हमास अब झुकता नजर आ रहा है। हमास ने तय सीमा के अंदर इजरायली बंधकों की रिहाई का फिर से भरोसा दिलाया है। पिछले सप्ताह हमास ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पश्चिम एशिया से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो समझौते को रद्द कर हमास के लिए नरक के सभी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसके बाद इजरायली वार कैबिनेट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए अपनी रिजर्व सेना को बुला लिया। संघर्ष विराम टूटने के तुरंत बाद गाजा में फिर से धावा बोल देने की घोषणा कर दी। हालांकि इजराइल और अमेरिका के कड़े रुख के बाद अब हमास ने समझौते पर आगे बढ़ने की हामी भर ली है। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को 3 जिंदा बंधकों को रिहा कर देगा। हालांकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि संघर्ष विराम को कायम रखने के लिए 9 बंधकों को जरूर रिहा करना होगा। संघर्ष विराम के टूट के कगार पर पहुंच जाने के बाद मिस्र और कतर ने इसे बहाल रखने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। हमास के प्रतिनिधिमंडल से विस्तार से बात की। हमास ने इजराइल पर विस्थापितों की वापसी और सहायता पहुंचाने में बाधा डालने का आरोप लगाया था। हमास का कहना है कि 2 लाख टेंटों में से सिर्फ 73,000 टेंट गाजा तक पहुंचे हैं, जबकि मोबाइल हाउस का अब भी इंतजार है। वहीं इजरायली एजेंसी का कहना है कि 4 लाख टेंट पहुंचाने की अनुमति दे दी गई है और जहां तक मोबाइल हाउस का सवाल है तो इसकी आपूर्ति करने वाले देशों ने अभी तक भेजा ही नहीं है। इसी हफ्ते पहले चरण का 42 दिन पूरा होने वाला है, लेकिन ट्रंप के बार बार गाजा खाली करने की योजना से अरब देशों में बेचैनी पाई जाती है। मिस्र और जॉर्डन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोनों देशों का कहना है कि गाजा का पुनर्निर्माण जरूर होना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनियों के विस्थापन के बगैर। हालांकि सऊदी अरब ने गाजा को रिवेरा के रूप में तब्दील किए जाने का समर्थन किया है। साथ ही ये भी कहा है कि रिवेरा का निर्माण फिलिस्तीनियों की बेदखली के बगैर होना चाहिए। अब सऊदी अरब के आंशिक समर्थन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। दरअसल ट्रंप जब रिवेरा की बात करते हैं तो साथ ही गाजा पर कब्जे की भी बात करते हैं। इजराइल को लेकर सऊदी अरब के नरम रुख पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब इस बयान ने शंका को और गहरा दिया है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। अतुल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि हमास 2 दिन पहले हमने देखा काफ़ी कड़ा रुख दिखा रहा था, लेकिन अब हमास नरम पड़ गया। चलिए, अच्छा है कि ये संघर्ष विराम के लिए जो खतरा पैदा हो रहा था वो खतरा टल गया है। क्या लगता है आपको, हमास के ऊपर क्या ट्रंप का जो दबाव था वो काम कर गया? मुझे लगता है कर गया चंद्रशेखर जी, क्योंकि ट्रंप के अलावा जो दबाव आया होगा वो ये जो 2 देश हैं, मिस्र और कतर, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है और लीवरेज है एक तरह से हमास के ऊपर। तो मुझे लगता है कि प्रेशर ट्रंप के बयान के बाद इन दोनों देशों ने बहुत प्रेशर डाला होगा हमास के ऊपर। अब हमास के पास अगर ये 3 दिशाओं से प्रेशर आ रहा है तो उसको ऊपर उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जो और साथी थे हमास के, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान के, वो कमज़ोर हो गए हैं। ईरान अभी कहीं पिक्चर में नहीं है, जो अभी की जो हमास में बात हो रही है। और हुतीज़ ने भी अपना काम इस वक्त तो रेड सी में कुछ इस तरह से नहीं कर रहे कि वहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो या मैरीटाइम ये जो ट्रेड हो वो उसको रोकने के लिए। तो एक तरह से अलग थलग पड़ रहा है हमास, और ये प्रेशर इसके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ा है। लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को ही कहूँगा कि उसकी वजह से हो रहा है।
ठीक है। इसके अलावा जो बयान आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान था गाज़ा को लेकर के, वो रिवेरा वहाँ पर बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अगर हम जॉर्डन को देखें, मिस्र को देखें, तो वो कहते हैं हाँ यहाँ पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। सऊदी अरब के एक राजनयिक की ओर से भी बयान आया है, वो कहते हैं कि यहाँ पर रिवेरा बनाया जा सकता है लेकिन फ़लस्तीनियों को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का जब ये बयान आया था शुरुआत में, उस वक्त लोग ये सोचते थे कि ये कितना प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको ये प्लान क्या आगे बढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता बियॉन्ड ए पॉइंट ये बढ़ रहा है चंद्रशेखर जी, क्योंकि अगर आप देखें सबसे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है पैलेस्टीनियंस की मौजूदगी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ था वो था कि इनको पैलेस्टीनियंस को यहाँ से हटना पड़ेगा, और ये कहा जा रहा है कि पड़ोसी देश हो या अरब देश हो, वो जो पॉपुलेशन हटाई जाएगी उसको अपने अपने देशों में अकोमोडेट करें। ये तो था रवैया इसका। लेकिन जो जॉर्डन की तरफ से आ रहा है, खास सऊदी अरब से भी अभी आया है, वो कह रहे हैं कि आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मुद्दा, जो पेचीदा मुद्दा है, वो पैलेस्टीनियन की रिहाइश का है। मतलब वो इंसिस्ट कर रहे हैं अरब देश कि आप रिवेरा उनको हटा के नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जो है एक बॉटलनेक आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि अरब देश इस बात को मान लें कि एक तरह से एथनिक क्लिनजिंग हो जाए गाजा की और वेस्ट बैंक की, और पैलेस्टीनियंस को हटाया जाए। वो उनकी डोमेस्टिक प्रेशर्स उनके ऊपर बहुत आएंगे, जिसको अरब स्ट्रीट कहते हैं, वो नहीं मानेगी इस बात को। और फिर बात अभी बहुत दूर लगती है चंद्रशेखर जी, लेकिन बात वहीं आएगी टू स्टेट सॉल्यूशन वाली, कि एक इजराइल और पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी सर्कुलेशन से बाहर है, लेकिन मुझे कोई फॉर्मूला लगता नहीं है जो हो। एक जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इजराइल की तरफ से देखें या अमेरिका की तरफ से देखें, तो प्रॉब्लम एक और है, वो है हमास। दोनों देश यही चाहेंगे कि फ़लस्तीनी जनता यहाँ पर बेशक यहाँ रहे, लेकिन हमास उनका लीडरशिप या नेतृत्व नहीं कर सकती, जो हुआ है क्योंकि वॉर के बाद। तो एक तरह से एक ये दूसरे जो आएगा प्रॉब्लमेटिक एरिया, वो हमास के ऊपर आएगा कि हमास लीडरशिप नहीं यहाँ पर गाजा पे खा सकती, और एक डिफ्रेंशिएशन हो सकता है हमास और जनता के बीच में, कि जनता रहे लेकिन हमास बाहर रहे। मुझे लगता है उसके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं बातचीत जरूर होगी। इसके अलावा अतुल जी, जो जब ये युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी, उसमें ये कहा गया था कि एक चरण के बाद एक चरण शुरू होगा, और कहीं ना कहीं अंतिम चरण में ये बातचीत करेंगे कि कैसे वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। तो पुनर्निर्माण करने के लिए और क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं वहाँ पर? देखिए, अब अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल चाहिए। जब तक कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होगा, अब कौन वहां पर पूंजी निवेश करेगा, कौन वहां पर अपना पैसा लगाएगा? क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि मूनस्केप बना हुआ है इस वक्त, तो गाजा बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। तो अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो रिकंस्ट्रक्शन का पहला पड़ा होगा वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुझे लगता है रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी जंप कर रहे हैं हम, रेवेरा बात हो रही है, वो सब हो रही है, लेकिन जो बीच में जो जरूरत है, जो एक तरह से पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से नहीं हो रही। तो मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। अभी बहुत कुछ जो होना है इसके बीच में, जब तक कि फाइनल हम कोई सोल्यूशन इस पे के नज़दीक पहुंचे। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपका विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।